बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंग्लिश ग्रामर का तीसरा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हम 2 लेसन पढ़ चुके हैं। हमने पहले लेसन में सीखा है, बताता हूँ मैं, पहले लेसन में हमने सीखा था आई के साथ क्या लगेगा और ही के साथ क्या लगेगा और शी के साथ क्या लगेगा। मतलब आई लाइक्स नहीं होगा, ही लाइक, इसमें आप देख रहे हैं LIKE है, और इसमें शी लाइक। ये पहला हमारा ग्रामर का सेशन था और दूसरा सेशन था हमारा आई के साथ क्या लगाएंगे और ही के साथ क्या लगाएंगे, शी के साथ क्या लगेगा और दे के साथ क्या लगेगा, और दे के साथ क्या नहीं लगेगा, शी के साथ क्या नहीं लगेगा। ये सब हमने सीखा था दूसरे लेसन में। और आज हम सीखने जा रहे हैं तीसरा लेसन। इसमें हम सीखेंगे इट इज़ के साथ क्या लगेगा, और इट इज़ मेरा मतलब वर्ब के साथ हमने क्या लगाना है, ए लगाना है, एन, ये वोवेल अल्फाज को इस्तेमाल हमने सीखना है। और इट इज़ एन एप्पल गलत, ये इट इज़ एन बनाना ये गलत है, इट इज़ आप एप्पल ये गलत है। इट इज़ इसमें ए आ रहा है, आप इसमें इट इज़, ये देखें इसका सही है, ये इट इज़ एन एप्पल, ये इट इज़ एन एप्पल कर दिया, इसमें बी आ रहा है, AEIOU आपने ये देखें, यूज़ एन विदा AEIOU, ये वोवेल अल्फाज होते हैं। ये जो जिस वर्ब के शुरू में ये पहला अल्फाज होगा उसके आगे ये लगेगा एन, और जिसके और वोवेल अल्फाज के आगे बी होगा या कोई और अल्फाज होंगे तो उसके आगे लगेगा ए। ये देखें ये सही है और ये गलत है। चलिए आज शुरू करते हैं। इट इज़ अ हैंड, इट इज़ अ पार्क, इट इज़ एन एप्पल, इट इज़ एन एग होगा, इट इज़ एन ऑफिस, और इट इज़ अ पेन, इट इज़ एन एनिमल, और इट इज़ एन एलिफेंट, इट इज़ एन एयर, क्योंकि इसमें ई है। आप ये बस थोड़ा गौर करते जाना कि किस में एन लगा रहा हूँ और किस में ये लग रहा है। इट इज़ आ सिटी, क्योंकि सिटी है इसमें सी इस्तेमाल हुआ इसलिए ए लगेगा। इट इज़ आ मेलोन, क्योंकि इसमें एम है इसके वर्ब के शुरू में इसलिए इसमें ए लगेगा। इट इज़ आ नोज़, इट इज़ आ फ़ोन, क्योंकि इसमें पी है। इट इज़ एन ऑरेंज, और इट इज़ एन बनाना, इसमें इट इज़ आ बनाना होगा, और होगा इट इज़ आ कैट, इट इज़ एन बेयर, ये भी इसमें लगा इट इज़ एन आई, और इसमें ए आएगा। इसमें बेयर है, इसमें बी इस्तेमाल हुआ है वर्ब के शुरू में इसलिए इसमें ए लगाएंगे, इसलिए हम ए को यहाँ ले जाते हैं और बेयर को यहाँ ले आते हैं। इट इज़ अ बेयर, और इट इज़ एन ओवन, इट इज़ एन आइसलैंड, इट इज़ इट इज़ एन एग, इट इज़ अ की। ये आज हमारी तीसरी मश्क पूरी हो चुकी है। कल हम सीखेंगे कि आई एम ईटिंग वगैरह, ये हम सीखेंगे। चलें ठीक है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर वीडियो को देखा। अगर आपको मेरी इस वीडियो में कोई एक भी बात अच्छी लगी हो या फिर आपको इस वीडियो से कोई एक ही बात सीखने को मिली हो तो कम से कम एक लाइक तो ज़रूर कर दें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियोस बनाता रहूं। और अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल तालीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बज़रिया ईमेल आपको मौसूल हो सके। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे या फ़ीस नहीं लगती, ये बिल्कुल फ्री होता है। हाँ, एक बात और है कि अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है और आप ये चाहते हैं कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो जाए, तो आपको एक छोटा सा काम करना होगा। घबराएं नहीं, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। काम ये है कि सब्सक्राइब के बराबर में एक छोटा सा बेल का आइकन बना होगा,
उस आइकन को एक बार क्लिक कर दें। और अगर आप के दोस्त अहबाब जिनको कुछ सीखने का शौक़ है या टेक्निकल वीडियोस देखते हैं, उनको ये वीडियोस शेयर करें। मैं कोशिश करता हूँ कि रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाता रहूँ। इल्म बांटने से बढ़ता है, अच्छी बात को फैलाना भी सदका जारिया है। आखिरी में मेरा एक नाकिस मशवरा है आपकी खिदमत में कि इल्म सीखो, ये नहीं देखो कि ये छोटा है या बड़ा, और जिससे भी इल्म सीखो उसकी कदर करो। कहते हैं कि अगर किसी उस्ताद को आप अहमियत देते हो, उसका ख्याल रखते हो, तो वो भी आपका ख्याल रखेगा और आपको अच्छे से सिखाएगा। और अगर इस वीडियो के बारे में कोई बात आप बताना चाहते हैं या कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, तो ज़रूर आप मुझे यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। अगर मेरे लिए मुमकिन हुआ तो ज़रूर आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा, या कोई मशवरा देना चाहते हो तो दिल खोल कर मशवरा दें। सिर्फ़ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना सीखें। अगर अल्लाह पाक ने आपको ज़िंदगी दी है तो उसको ज़ाया होने से बचाएं और इल्म नाफ़े सीखें जो आपको और आपके साथ रहने वालों के लिए नफ़ा बख्श हो। इंशाअल्लाह अब मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हामी व नासिर हो हम सब मुसलमानों का, आमीन।